ये जो है थ्योरम 6.2 आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और मैं उसी को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी बुक में प्रूफ है, लेकिन उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से कंसेप्चुअल समझ में आए, ताकि वो लंबे समय तक के लिए याद हो, ठीक है। मेरा कोशिश ये रहेगा। चलिए, तो क्या बोल रहा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल, ठीक है। बोल रहा है एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है किसी ट्रेंगल के दो साइड को इन द सेम रेशियो में, मतलब सेम अनुपात में। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है ना ट्रेंगल का दो साइड को, तो वो जो लाइन होगा ना, तीसरा साइड जो होगा ट्रेंगल का, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेंगल में कितने तीन साइड होते हैं, तो तीसरा साइड के पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम इसको ना डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहा है कि कोई एक ट्रेंगल है, ठीक है, ए मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें कितने साइड है, तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड का है। आप इस तरीके से कट करो, ठीक है, इस तरीके से लाइन को डिवाइड करो। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो ट्रेंगल का। और तीसरा क्या है, जब ऐसे कर लिए, इस तरीके से कर ही लिए, ठीक है, तो एक बचता है ये, है ना। इसी तरीके से करोगे तो आंसर सेम ही आना है, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेंगल है। बोल रहा है ये लाइन है जो डिवाइड कर रहा है यानी टू साइड, ठीक है। तो दो साइड, एक साइड ए बी है और दूसरा साइड ए सी है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ये इन दोनों साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और सेम अनुपात में कर रहा है, ठीक है। तो हम इस लाइन को मान लेते हैं डी और ई, ठीक है भाई। और ये सेम अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए ई अपॉन का ई सी। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये गिवन है, ठीक है जी। देन अब इसके बाद कहानी शुरू होता है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो ए बी को तो उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ए सी को भी डिवाइड किया था, तीसरा साइड कौन बचा, बी सी, ठीक है। तो जो ये लाइन जो डिवाइड कर रहा है ना इस ट्रेंगल को, ये लाइन बोल रहा है कि क्या पैरेलल होगा बी सी का, ये मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई। तो टू प्रूव दैट डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी का, ये मुझे प्रूफ करना है। तो आइए भाई करते हैं। तो हम क्या, लेट्स ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन डी ई डैश ड्रॉ किया, डी ई डैश। अब ये मैं लेट्स ड्रॉ ए लाइन डी ई डैश जो होगा इज पैरेलल टू द बी सी का होगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया स्टेटमेंट इतना, ठीक है भाई, ठीक है जी, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये तो स्टेटमेंट में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मुझे प्रूफ करना है। और ये मैंने क्या किया, खुद से ड्रॉ किया हुआ लाइन और पैरेलल कंसीडर किया हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर डी ई डैश जो होगा वो डी ई डैश जो होगा पैरेलल होगा अगर बी सी का, तो क्या होगा, अगर पैरेलल बी सी का होगा तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी, ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी। पिछले 6.1 के थ्योरम में तो यही तो था कि अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहा है पैरेलल टू बी, अगर कोई जो लाइन डिवाइड कर रहा है किसी ट्रायंगल के दो साइड को, और अगर पैरेलल हो रहा है तीसरा साइड का, तो उसका जो साइड का रेशियो होगा उस रेशियो सेम होगा, ठीक है, यही तो था। तो ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी, ठीक है दी। अब इतना जब आ जाएगा तो यहाँ देखो ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए ई अपॉन का ए सी है, और यहाँ भी ए डी अपॉन का डी बी बराबर ए डैश अपॉन का ई डैश सी है। तो इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, तो या तो एक तरीका है कि इसके बराबर में ये है तो यहाँ इसके इक्वल में इसको रख दे, है ना। और दूसरा तरीका ये बराबर ये है तो इसका मतलब ये बराबर ये होगा, ठीक है। तो जो समझना है, तो हम ए डी अपॉन डी बी की जगह पर ये जो इसके इक्वल में दे रखा है इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ए अपॉन का ई सी। तो इसके जगह पे ये लिख दिए, तो अब ये क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड बाई 1, एक दोनों साइड जोड़ दो, +1 दोनों साइड हम कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ए ई अपॉन ई सी प्लस का 1, ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी प्लस का 1, है ना। अब एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, ई सी को ई सी से डिवाइड करोगे तो ई सी आएगा, ठीक है, मतलब 1 आएगा, सॉरी ई सी नहीं आएगा, 1 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए ही बचेगा। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो वही चीज़ आएगा, वही से 1 में मल्टीप्लाइड करोगे तो यही आएगा, इसी तरह से यहाँ ई डैश सी है,
ई डैश सी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से ये ई डैश हो गया, और ई डैश यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही चीज़ आएगा, मल्टीपल करोगे तो वही आएगा। ठीक है भाई। अब देखो ए ई अपॉन का ई सी क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ ए ई प्लस का ई सी जो है वो भी क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। ए ई डैश प्लस का ई डैश सी वो भी क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। ठीक है भाई। तो ए ई अपॉन का ई सी हो रहा है, और क्या ए सी अपॉन का ई सी है ना, और वो भी ए ई डैश अपॉन का ई डैश सी बराबर क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। ई डैश सी कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको 1/, आप इस तरीके से भी लिख के समझना चाहो तो लिख के समझना चाहो, नहीं तो दोनों इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चलो, आपकी मर्जी है। ठीक है। इधर 1/1 बचेगा तो पर भी वही चीज़ आंसर आना है, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही चीज़ आएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में यही आना है। ठीक है भाई। मतलब क्या बोल रहा है कि ई डैश सी जो होगा ना, ई डैश सी बराबर होगा ई सी के बराबर में होगा, है ना। ई डैश सी जो होगा बराबर होगा ई सी के, है ना। तो मतलब ये बोल रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, बोल रहा है एक ही है ना भाई। तो जब एक ही है तो किस कंडीशन में एक ही होगा कि ई डैश सी जो होगा वो कोइंसाइड करेगा ई पे, है ना। ये तब होगा जब ई डैश इज कोइंसाइड ई पे, है ना, सॉरी ई कोइंसाइड एट ई पॉइंट ई, है ना, एट पॉइंट ई पे, है ना। और जब ई डैश कोइंसाइड ही कर दिया ई पे तो इसका मतलब जो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था वो गलत है ना। मतलब वो जो स्टेटमेंट है डी ई पैरेलल टू बी सी ये सही है। ठीक है। तो डी ई जो है वो पैरेलल बी सी